खाटू आकर हम सबको करना है एक काम। खाटू आकर हम सबको करना है एक काम। स्वच्छ और सुंदर रखना है अपना खाटू धाम। स्वच्छता दल का नारा, स्वच्छ हो खाटू हमारा। करो श्रमदान ये प्यारा, स्वच्छ हो खाटू हमारा। नमस्कार दर्शकों, धर्म चर्चा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल श्याम जगत, खाटू धाम और बाबा श्याम से जुड़ी बहुत ही अनूठी जानकारियां आप लोगों को पिछले 4 सालों से इकट्ठा कराते जा रहा है। और आज जब मैं खाटू धाम में मौजूद हूं तो मेरी खासी इच्छा थी कि मेरी मुलाकात हो हमारे जितू माली भैया से। जी हाँ, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, अखिल भारतीय स्वच्छता सेवा दल ट्रस्ट, ये संस्था के कर्ता धर्ता जितू भैया हमारे बीच मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ, आपका परिचय हम जितू भैया से कराते हैं। भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। काफ़ी प्रसन्नता हो रही है हमारे धर्म चर्चा चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को आपका तारुफ करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में मैं हर वर्ष खाटू मेले में पहुंचता हूं यहाँ पर, लेकिन इस बार जो लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है जितू भैया, वो निश्चित तौर पे अनुकरणीय है। मैंने खुद भी कई लोगों को देखा कि किस तरीके से कबूतर चौक जैसा इलाका, मैं ख़ास तौर पर उस जगह पर कोट करना चाहूँगा यहाँ पर, कबूतर चौक में एक पन्नी, एक रैपर, एक कागज़ का टुकड़ा देखने को नहीं मिला। और बधाई का पात्र है आपका ये पूरा का पूरा टीम। तो हमारे दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस अभियान की शुरुआत कब और कैसे हुई। 2018 मेले में हमने अखिल भारतीय स्वच्छता सेवा दल ट्रस्ट को शुरू किया एक कोइंसिडेंट के साथ। कोइंसिडेंट इस टाइप का था कि हम लोग उस वक्त भजन गाते थे और रात को कीर्तन में जाते वक्त पाँव गंदगी पे गिरा, तो मुझे लगा कि पहले अपनी गंदगी साफ़ करते हैं, भजन बाद में गाएंगे। उस दिन मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ी सफाई की, और जब सफाई की तो अच्छा लगा, तो मन में विचार आया कि क्यों ना अपन यही काम करें। और हमने मेले में 12 लोगों के साथ, 2018 के मेले में 12 लोगों के साथ स्टार्ट किया, और मेला ख़त्म होते होते हम लोग तकरीबन 40 लोगों की टीम बन गए। और बड़ा अच्छा लगा। काम तो नहीं कर पाए क्योंकि 40 लोगों से कुछ नहीं होना था और लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन फिर भी एक स्टार्ट हुआ। लोगों को अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। 2018 में हम लोगों ने 12 लोगों से स्टार्ट किया और आज हम 2025 में हैं। आज हम 1440 रजिस्टर्ड मेंबर हैं इस संस्था के। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है ये श्याम प्रेमी संस्था जो है आज है। और आज के दिन 600 वॉलंटियर्स हमारे पास खाटू श्याम जी के अंदर इस मेले में सेवा कार्य कर रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। हमारे पास हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, MP, UP, झारखंड, ऑलमोस्ट सारे स्टेट से सेवादार सेवा करने आते हैं। और बाबा के दरबार में आके विज़न यही है कि हम अपने खाटू धाम को सुंदर रखें, साफ़ रखें, जिसमें कि आप देख भी पा रहे हैं अभी हम लोग 50% तक काम जो है कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में और करेंगे। जैसा कि हम सभी श्याम स्तुति तो गाते हैं और श्याम स्तुति में पंक्तियां आती हैं कि धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, लेकिन कहीं ना कहीं मेले की रंगत गंदगी फीकी कर रही थी। और जैसा कि जित्तू भैया ने बताया कि 2018 का वो जो आलम था कि जगह जगह पर चप्पलें, जगह जगह पर पन्नी, जगह जगह पर रैपर, और जहाँ तक कि बच्चों के डाइपर तक हमें रोड में देखने को मिल जाते थे। लेकिन निश्चित तौर पे आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं खुद सुबह रिंगस जब उतरा और उसके बाद खाटू धाम पहुंचा तो मैं सबसे पहले यही देखकर हैरान हुआ और अपने परिवार से मैंने कहा, देखो खाटू धाम की जो प्रकृति है वो मेले के दौरान बदल चुकी है। तो इसके पीछे जो बहुत बड़ा श्रेय जाता है वो इस संस्था को जाता है, जो साल भर अवेयरनेस का काम करती है। केवल मेले में ही नहीं भाई, मेले में तो ये ग्राउंड लेवल पर आकर काम करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि 11 महीने
मेले के अलावा अगर फागुन महीना छोड़ दें तो 11 महीने अवेयरनेस फेसबुक इत्यादि के माध्यम से चलती रहती है। श्याम स्तुति में ही हम कहते हैं कि श्याम भक्त जग में बड़े, इनको करूं प्रणाम। तो आपसे कोई भी अगर जुड़ना चाहता है तो इसका क्या प्रोसीजर है? जैसा आपने बताया कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मैं भी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश से भी श्याम प्रेमी यहाँ पर लगे हुए हैं, आपके साथ सेवा कर रहे हैं। तो किस तरीके से हमारे दर्शकों में से अगर कोई अगली बार से मेले में आपके साथ जुड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ मेले में ही ये कार्य नहीं करते हैं, हम लोग एवरी मंथ ये कार्य करते हैं। हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये सेवा कार्य किया जाता है। 10वीं एकादशी, द्वादशी, 3 दिन हम लोग रहते हैं और मेले के दौरान 10 दिन हम लोग ये कार्य करते हैं। कोई भी हमारे से जुड़ना चाहे वो व्यक्ति हमें अपनी एक आईडी भेजे और समर्पण भाव होना चाहिए, बस यही जुड़ने का तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप आइए, हमारा एक नंबर है जो हम लोगों ने जगह जगह सर्कुलेट किया हुआ है, मैं वो नंबर बोल भी देता हूँ, 8860442044। ये नंबर हम लोगों ने जगह जगह सर्कुलेट किया हुआ है। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके भी जुड़ सकते हैं। आप अपनी आईडी हमें भेजेंगे, आपका भाव समर्पण का होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और सेवा कार्य में लग जाएंगे। बहुत बढ़िया भैया, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जब इन सभी एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो ये संचालित कैसे होती है? यहाँ नगर पालिका ऑफिस में आपका कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, आप किस तरीके से जोन्स बांटते हैं या अपने कार्यकर्ताओं को कैसे भेजते हैं खाटू की गलियों में? उसका खाका, उसका रोड मैप कैसे तैयार किया जाता है? जी, हमने खाटू को 8 सेक्टर्स में बांटा है। सेक्टर वाइज हमने खाटू की गलियों को बांटा। सेक्टर 1 हमने रिंगस रोड से लेके, क्योंकि रिंगस रोड जो है आधा रिंगस में आता है, आधा खाटू के नगर पालिका में आता है, तो जो रिंगस के रोड एरिया में जो आता है उसे हमने रिंगस को ही माना है। 0 सेक्टर, सेक्टर नंबर 0। सेक्टर 1 जो है वो हमारा वाटर पार्क से लेके तोरण द्वार तक सेक्टर 1 है। इसके बाद डाइवर्जन से जब हम अंदर जाएंगे लखतातार ग्राउंड तक सेक्टर 2 है। इसी प्रकार अलग अलग एरियाज़ को हमने सेक्टर में बांटा और 8 सेक्टर टोटल हुए। उन 8 सेक्टर्स को हमने फिर 2 टुकड़ों में डिवाइड किया। इट मीन्स 16 सेक्टर हमारे हुए और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सबको उन सेक्टर्स के बारे में हमने जानकारी दी। उनमें एक हमने टीम मैनेजर बनाया। वो टीम मैनेजर को पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे है, किस तरह वहाँ गाड़ी जा सकती है, किस तरह वहाँ से कचरा उठा के और डंपिंग पॉइंट तक ले जाया जा सकता है। वो जो टीम मैनेजर होता है उन बाकी सब लोगों के साथ काम करता है। और जो वॉलंटियर 2 या 3 बार, चाहे वो एकादशी हो चाहे मेला हो, जो 3-4 बार काम कर लेता है उसे ये सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग जाती है। आज हमारी टीम के जितने भी लोग हैं 90% लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, वेल ट्रेंड लोग। ऑटोमेटिकली वो सब लोगों को मालूम है कि कचरा कहाँ से कैसे उठाना है, उसको किस तरह से आपको बैग्स में भरना है और किस तरीके से आपको उसे डंपिंग पॉइंट पर पहुँचाना है। बस इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वॉलंटियर्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने अभी पूछा कि नगर पालिका परिसर में आपका कैंप है, थोड़ा सा प्रशासन जो है, खाटू का प्रशासन यदि अवेयर हो जाए तो हम खाटू को और सुंदर बना सकते हैं। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं रहता, 5% भी सहयोग नहीं होता प्रशासन का, 0 ही सहयोग बोलूँगा मैं। प्रशासनिक लोग जो हैं, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो, चाहे क्लास 2 ऑफिसर हो, चाहे D ग्रेड का एक कोई भी कर्मचारी हो, उन लोगों को ये लगता है कि ये लोग तो अपने लिए ही कर रहे हैं, तो प्रशासनिक कोई सहयोग नहीं होता। अगर प्रशासन का सहयोग हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 600 लोग करंट में काम कर रहे हैं, 1440 वॉलंटियर्स हैं। अगर 1-1 हज़ार रुपये भी इकट्ठे करेंगे तो हम पता नहीं खाटू के लिए क्या कर देंगे। लेकिन खाटू के प्रशासनिक लोग जो हैं, मैं बड़े खुल के बोल रहा हूँ, खाटू के जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, चाहे कोई भी हो, सब पैसे कमाने आते हैं। यहाँ सबको पैसे चाहिए, तो 0 रिस्पॉन्स है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का। तो इस बार तो मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि खाटू की बहुत सारी गलियां सील भी कर दी गई हैं, पूरा टीन शेड लगा के। और जैसा कि अभी आपका स्टेटमेंट पहुंचा कि भाई प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसी जगह हैं कि जिसको वन वे बना दिया गया है,
तो वहाँ पर आपकी टीम को काम करने में दिक्कत आ रही होगी इस बार? हाँ, बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब ये तो क्योंकि एक भाव की बात हो गई है। अगर वो पेड कर्मचारी होता ना तो वो छोड़ के निकल जाता, लेकिन यहाँ पेड कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो सब मन की बात है। अब उसे कैसे भी, चाहे टीन शेड के ऊपर से जाके करना हो, चाहे नीचे से जाके करना हो, चाहे कहीं से भी जाके करना हो, उसे तो क्लीन करना ही करना है। लेकिन यदि प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, प्रशासन थोड़ा सपोर्ट करे तो और अच्छा हो जाए। जो गलियाँ सील की गई हैं, कई जगह ऐसी है जहाँ सील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अनावश्यक रूप से सील कर दी गई। अब उनका क्या रोड मैप होगा इसके बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उनमें से बहुत सारी जगह ऐसी थी जिसे हम बंद ना करके खाटू के मेले को और सुंदर बना सकते थे। जब भीड़ नहीं होगी, आनंद कहाँ से होगा? मेले में तो आनंद की ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ा सा है कि सारी जगह सील नहीं करनी चाहिए थी। और पुलिस प्रशासन की जो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि खाटू में तो 100 लोग हैं सिर्फ, खाटू थाने में 100 भी नहीं होंगे। अभी मेले के अंदर तो 3000 पुलिस कर्मचारी चाहिए। वो जो 3000 पुलिस कर्मचारी आते हैं, 3000 या 5000, वो जितने भी वो लगाते होंगे, उनको खाटू की गलियों के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो पहले उनको ट्रेंड करके यहाँ लेके आओ। उन लोगों को यही नहीं मालूम होता कि ये मंदिर जाने का रास्ता है या मंदिर से बाहर आने का रास्ता है, तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। होना ये चाहिए कि पहले उन्हें ट्रेंड किया जाए, तब ज़्यादा अच्छा होगा। जी भैया, बिल्कुल बहुत सुंदर बात आपने कही और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अभी मेले के लगभग 3 दिन और शेष हैं, तो खाटू आने वाले सभी श्याम प्रेमियों के लिए आपका और आपकी टीम का क्या संदेश है हमारे चैनल धर्म चर्चा के माध्यम से? मैं खाटू आने वाले जितने भी श्याम प्रेमी हैं, सबसे पहले तो उन्हें फागुन मेले की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप खाटू नगरी आइए, खूब बाबा का दर्शन कीजिए और खूब आनंद लीजिए। पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि हमारे पिता की नगरी है, हमारे देवता की नगरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि खाटू स्वर्ग से भी सुंदर है, तो जब वो कचरा देखते हैं तो लगता है ये ऐसा कैसा स्वर्ग ऐसा तो नहीं होता होगा। कचरा ना फैलाना चाहिए उन्हें। डिस्पोजेबल पानी की बोतल्स, ग्लास और अन्य चीज़ें लोग इधर उधर फेंक देते थे, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, आज लोगों में थोड़ी जानकारी आई, आज लोग कचरा कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बट हमारा काम उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन लोग कचरा करना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप खाटू आइए, खूब आनंद लीजिए, खूब, लेकिन थोड़ा सा आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। मैसेज क्या है मेरा? मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि कचरा ना फैला के भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। कचरा ना फैलाएं, हमारी मदद अपने आप हो जाएगी। मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपको इसमें ना कोई पैसा देना है ना कोई पैसा लेना है, आपको सिर्फ सेवा कार्य करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भैया मैं तो आ नहीं सकता, कोई बात नहीं, आप हमारा इतना तो सहयोग कर सकते हैं कि आप यदि कोई कचरा फैलाता मिले तो उसे मना कर सकते हैं कि आप ये कचरा पेटी में डालिए। और अगर सब लोग एक दूसरे को ऐसे बोलने लगेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि खाटू में हमारे जैसे स्वयं सेवकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और लोग बड़े प्रेम से आएंगे और बड़े प्रेम से बाबा का दर्शन करेंगे और खाटू सुंदर दिखेगा। यही मेरा विज़न है। शौचालय खाटू के अंदर देखिए, अब हर 100 से 150 मीटर में शौचालय के ऊपर काम किया हम लोगों ने। तो शौचालय इतने सारे बने, माताओं के लिए शौचालय की व्यवस्था हो पाई, बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था हो पाई। पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी खाटू के अंदर, हमने जगह जगह वाटर कूलर लगवाए। आप जाएंगे, आपको बाज़ार में जगह जगह वाटर कूलर लगे दिखाई देंगे। तो पानी की व्यवस्था की। कुछ हम लोगों ने प्लांटेशन बहुत सारी की। पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जिस चीज़ को देख के होती है, जो पेड़ मैंने 2018 में लगाए थे वो बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं कभी कभी उनके नीचे जाके बैठता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सब प्रेमियों को ये बात बोलता हूँ, एक ना आप देखिएगा कि खाटू में जितने भी लोग आ रहे हैं, कम से कम 2000 रुपये तो एक आदमी खर्च के जाता है, ये मेरा अपना मानना है। और 2 लाख वाले भी हैं। आप
चाट पकौड़ी खा रहे हैं आप और अन्य चीज़ें खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की है और बहुत सारा पैसा खर्चने का ज़रिया है खाटू के अंदर। लेकिन मेरे कहने से यदि आप 20 रुपए का एक प्लांट लेके लगा दें खाटू में, तो आने वाले 10 सालों में हम खाटू की शक्ल बदल जाएगी बिल्कुल। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों को मैसेज देते हैं। इस तरीके से हमने ये बनाए हैं अपने, ऐसे हमने ये स्लोगन्स बनाए हैं। जगह जगह हमारे लोग जो हैं वो जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं इस तरह के स्लोगन्स और उनको बताते हैं कि आप जो थोड़ा सा कचरे का ध्यान रखें। लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2, 4, 5, 7, 10 साल एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि खाटू में साफ़ सफाई की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सुंदर हो जाएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन ज़रूर ऐसा आए कि खाटू में साफ़ सफाई की किसी को ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम लोग इतने अवेयर हो जाएं कि हम अपने पिता, अपने मालिक, अपने अन्नदाता की नगरी को गंदा ना करें। एक बहुत सुंदर मुहिम हमारे जित्तू भैया ने हमें सुनाई और जैसा कि हमें पता चला कि 2018 से पहले जित्तू भैया यहाँ पर आकर धर्मशालाओं में बाबा श्याम की स्तुति करते थे, भजन गाते थे और उस दौरान भैया को ये आइडिया आया कि अगर हमारा पैर गंदगी में पड़ रहा है तो पहले इसको साफ़ करते हैं, भजन तो गाते रहेंगे। तो चलते चलते एक पंक्ति अपनी स्वच्छता को लेकर आपके माध्यम से अगर हम एक पंक्ति एक भजन की सुने और विजुअल्स में हम चलाएंगे इस समिति के द्वारा पूरे खाटू धाम में किस तरीके से सेवा प्रकल्प किए जा रहे हैं। जित्तू भैया की आवाज़ बैकग्राउंड में और देखिए ये विजुअल्स कितनी सुंदर तरीके से सफाई करता है ये स्वच्छता दल। जी, हमने 2021 में एक गीत बनाया, हमारी संस्था के कुछ लोगों ने मिलकर सबने उस पर काम किया। वो गीत को उस वक्त के जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने उसे एंथम ऑफ खाटू का नाम दिया। तो मैं 2 पंक्तियाँ उसकी आपको सुना देता हूँ। खाटू आकर हम सबको करना है एक काम, खाटू आकर हम सबको करना है एक काम, स्वच्छ और सुंदर रखना है अपना खाटू धाम, स्वच्छता दल का नारा, स्वच्छ हो खाटू हमारा, करो श्रमदान ये प्यारा, स्वच्छ हो खाटू हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। खाटू की और बहुत सारी झलकियाँ, बहुत सारे कैंप से मैं अमन अग्रवाल आप लोगों के लिए आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये मुहिम आप जितना आगे बढ़ाएंगे, इस वीडियो को देखकर ही शायद खाटू आने वाले इस बात को समझें कि हमें एक छोटा सा कचरा भी खाटू धाम में नहीं फैलाना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि अगली कोई अपडेट आप मिस ना करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम।